हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेस्ड अपॉन स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग लॉ एंट्रेंसेस में। पर दिक्कत इस बात को लेकर आती है कि स्टैटिक जीके का पोर्शन काफी वाइड है, काफी वास्ट है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कवर करने चाहिए जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, जो कि है द परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड। तो दोस्तों, एक सुविधा दी जाती है जो करंट अकाउंट जिनका खुला हुआ होता है बैंक में, उन कस्टमर्स को, कि बाय चांस आपने किसी को चेक दिया है और आपके पास जो बैंक में बैलेंस है वो 1 लाख रुपए है, पर आपने जो चेक दिया वो 2 लाख रुपए का है। तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो फिर भी वो जो दूसरा बंदा जिसको आपने चेक दिया है वो 2 लाख रुपए भी विड्रॉ कर पाएगा। तो ये क्या कहते हैं इस फैसिलिटी को, इसको कहा जाता है एन ओवरड्राफ्ट। ओडी लिमिट इसको कहा जाता है इन जनरल टर्म्स। और ये किनको दी जाती है, जो कि करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं किसी भी बैंक में। अगला है दोस्तों, व्हाट डज ईसीएस इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्टैंड्स फॉर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि एनईएफटी हुआ, आरटीजीएस हुआ। तो वैसे एक तरीका होता है ईसीएस का। जब आपको पैसे अलग अलग कस्टमर्स को देने होते हैं, जैसे सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग लोगों के पास, तो वो जनरली ईसीएस के थ्रू किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है कई बार, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि ड्राइस्ट प्लेस कौन सी है हमारे भारत में। तो दोस्तों, सबसे ड्राइस्ट प्लेस इंडिया की मानी जाती है जैसलमेर, क्योंकि वहां पे सबसे कम बारिश होती है। और जनरल वे में अगर आपसे पूछे कि कौन सा पोर्शन ऑफ इंडिया सबसे ड्राइस्ट माना जाता है, तो है वेस्टर्न राजस्थान का एरिया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है हमारे देश की पहली कार्बन फ्री स्टेट कौन सी है। तो दोस्तों, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड में भी दूसरी ऐसी स्टेट बनी थी जो कि कार्बन फ्री डिक्लेयर की गई थी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला है पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो दोस्तों, आपसे पूछे कि पेट्रोलॉजी या फिर अलग अलग तरीके की और स्टडीज होती हैं। तो पेट्रोलॉजी नामक जो स्टडी होती है डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। अगला है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। तो दोस्तों, वो है राइस। और राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में। वहीं अगर आपसे पूछे व्हीट बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। और राइस बाउल आंध्र प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइस सबसे ज्यादा कल्टीवेट होता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। अगला है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दोस्तों, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज लोकेटेड इन असम। और ये एक नेशनल पार्क भी है और यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी ये सम्मिलित है, ये शामिल है। तो इसलिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहां पर लोकेटेड है, असम में। अगला है कि हमारे देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो दोस्तों, वो है असम। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सभी राज्य म्यांमार से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, उनका बॉर्डर टच होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला है नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कि हमारे देश के आसपास जो नेबरिंग कंट्री है उनमें से सबसे मिनिमम एरिया किस कंट्री का है। तो दोस्तों, मिनिमम एरिया है भूटान का। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है कि इनमें से कौन सी चीज एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करती है। तो दोस्तों, जो स्विस कैनाल है, जो कि अभी न्यूज में भी रहा था, स्विस कैनाल एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट भी करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कौन करता है, स्विस कैनाल। अगला है वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, उसके पैरेलल ये रन करता है ये ग्रेट बैरियर रीफ। अगर आपसे कॉन्टिनेंट पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया मार्क करिएगा, और अगर आपसे ऐसे ओशन पूछे तो वो है पैसिफिक ओशन। अगला है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। दोस्तों, यूरेनियम यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर एनर्जी में। तो यूरेनियम बनाने वाली विश्व में सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कजाकिस्तान, एज पर द डेटा ऑफ दिसंबर 2020। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका पीरियड ऑफ रोटेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है दोस्तों वीनस, जिसका पीरियड ऑफ रोटेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। रोटेशन कब कहते हैं, जब अपने ही एक्सिस पे प्लैनेट रोटेट करता है। रिवोल्यूशन किसको कहते हैं, जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है। और जो रेवोल्यूशन होता है उसकी वजह से चेंज ऑफ सीजन होते हैं, और रोटेशन की वजह से डे और नाइट
ये चेंजेस होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वीनस इज द ओनली प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज ग्रेटर देन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अगला है दोस्तों कि लूनर एक्लिप्स के दौरान क्या होता है और कौन सी चीज सेंटर में स्थित होती है। तो लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण जिसको कहा जाता है हिंदी। तो जब लूनर एक्लिप्स होता है दोस्तों, जो अर्थ होता है, अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। अगला है दोस्तों कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किन दो कंट्रीज के बीच में है। तो दोस्तों जो यूएसए और कनाडा के बीच में जो लैंड बॉर्डर है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर माना जाता है। उसको 49th पैरेलल कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था कि 49th पैरेलल किन किन कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है, तो वो है यूएसए और कनाडा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों कि स्टेट हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय। दोस्तों जो स्टेट हाईवेज होते हैं, जो राज्यों में हाईवेज बने हुए होते हैं, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और एक लोकल बॉडीज भी एक हाईवेज डेवलप करती हैं विलेज एरियाज में। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के हाईवेज होते हैं। तो जो स्टेट हाईवेज होते हैं उनको मेंटेन कौन करता है? उनको मेंटेन करती है वहां की इंडिविजुअल स्टेट। जिस राज्य सरकार ने उसे बनाया होता है वही उसको मेंटेन भी करती है। अगला है कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में, जिसमें से एक रशिया है, अलग अलग अजरबैजान, ये सब अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद निकली। तो आपसे पूछ रहा है कि ये डिसइंटीग्रेशन किस ईयर में हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था इन द ईयर 1991। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं ऑलरेडी चैनल पे। आप उनको रेफर कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट है, पॉलिटी की अलग है, लॉ ऑफ क्राइम्स की अलग है और स्टैटिक जीके की अलग है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।